की डेट में प्रधानमंत्री जी अपनी कमी तो खुद बताएंगे नहीं, और जो मीडिया आउटलेट हैं उनको अपनी कमी बताने नहीं देंगे। दोस्तों, अभी आपने ये वीडियो देखा आकाश आनंद जी का, किस तेवर में बोल रहे थे वो। आखिर जो बात इन्होंने बताई वो तो आप जानते ही हैं पहले से भी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। और दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। दोस्तों, आकाश आनंद ने जो बात कही वो आप पहले से भी जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी या फिर भाजपा वाले अगर कोई गलती कर दे तो वो उस गलती को छुपाते हैं बेइंतहा। चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, छुपाने की कोशिश करते हैं किसी भी तरीके से, साम दाम दंड भेद से, और खुद तो छुपाते ही हैं, और साथ में जो उनका एक गोदी मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उससे भी छुपाते हैं। क्योंकि बातें छुपी नहीं है आपसे। आपने खबर भी पढ़ी होगी कि मोदी सरकार ने भारतीय करेंसी से, सरकारी खजाने से 11 अरब रुपए भारतीय मीडिया को दिए, देसी गोदी मीडिया को दिए, यानी कि मीडिया को खरीद रखा है मोदी जी ने। ये बातें समाज में चलती रही हैं, अखबारों में इश्तिहार भी इसकाए हैं। यानी कि जब कोई बीजेपी का नेता गलती करता है फिर वो गलती को छुपाते हैं या कोई गलत नीति लाते हैं, उसका वो गुणगान गाते हैं, चाहे भले ही रिजल्ट उसका समाज के अहित में हो। लेकिन मोदी जी के लिए मीडिया पूरा काम करता है। और दोस्तों, आपने एक बात और देखी होगी कि भाजपा चुनाव जीतती जाती है लगातार, कैसा भी चुनाव हो लगभग वो जीत ही जाती है। तो दोस्तों, लोगों ने शुरू कहना यह कर दिया है कि बीजेपी चुनाव खुद नहीं जीतती है, उसको चुनाव जितवाता है मीडिया। क्योंकि वो अच्छी अच्छी खबरों को जो विपक्ष की होती हैं उनको इस तरीके से पेश करता है कि लोगों के मन में उनका उल्टा मतलब चला जाए। और जब मोदी जी की उल्टी नीतियाँ होती हैं, उनको वो ऐसे पेश करता है जो समाज को जो भोले भाले समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। उनको लगता है कि ये खबरें सही हैं, मोदी सरकार बढ़िया काम कर रही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आईटी सेल की। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आकाश आनंद जी की। आकाश आनंद जी ने बसपा के लिए एक बहुत बड़े प्रोग्राम की शुरुआत कर दी है। दोस्तों, बसपा ने शुरुआत कर दिया अपना आईटी सेल बनाने की। आखिर ये आईटी सेल होता क्या है, जो कि कांग्रेस के पास भी है, जो बीजेपी के पास भी है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पास भी है, लेकिन बसपा के पास नहीं है। दोस्तों, अपना आईटी सेल की क्या क्या हानियां हैं, क्या क्या फायदे हैं, मैं आपको गिनाऊंगा एक एक करके। दोस्तों, जो बीजेपी के पास बीजेपी का आईटी सेल है, उनके पास तो वैसे गोदी मीडिया भी है, वो भी एक तरह का आईटी सेल ही है उनका। लेकिन दोस्तों, जो मुख्य खबरें होती हैं, छोटी छोटी खबरें होती हैं, जिनको दिखाने से मीडिया भी कतराता है, उन खबरों को आगे सामने लेकर आता है आईटी सेल। पूरे देश में परोसता है आईटी सेल। और जो खबरें पार्टियों के खिलाफ चलती हैं उनको एक्सपोज करता है आईटी सेल। क्योंकि आजकल समाज में भ्रामक खबरें फैलने लगी है, तो आईटी सेल उनको एक्सपोज करते हैं, उन पर अपनी पोस्ट को भारी पड़ता है, और लोग समझ जाते हैं कि ये खबर फेक है, ये खबर सही नहीं है। और एक माहौल बनाता है पार्टियों के लिए, माहौल तैयार करता है, और लोगों के दिमाग में कूट कर भरता है कि सिर्फ बीजेपी पार्टी ही बढ़िया है। लेकिन दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी ने भी अब आकाश आनंद जी ने भी अपना आईटी सेल बनाने की शुरुआत कर दी है। और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमारा भी आईटी सेल होगा, हम भी एक आधिकारिक ऑफिस बनाएंगे जहां पर सैकड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा, और वो बसपा के लिए कार्य करेंगे। बसपा की उन तमाम खबरों को दिखाएंगे जो खबरें समाज में गोदी मीडिया भ्रामक रूप से दिखाता है। दोस्तों, आपने एक बात देखी होगी, जो हमारे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया है, गोदी मीडिया है, वो कभी भी बहुजनों के हित के लिए जो खबर होती है कभी भी नहीं प्रचारित करता, कभी उनको दिखाता ही नहीं है। यानी कि जो देश का मीडिया है वो लगातार बहुजनों के विरोध में उसने काम किया है, क्योंकि वहाँ पर बहुजन समाज के युवाओं को एंट्री नहीं मिलती है, काम नहीं मिलता है। और अगर किसी को काम मिल भी जाता है, एक आध बंदे को,
तो वहाँ पर उसको गुलामी करनी पड़ती है, उनके कहने पर चलना होता है, खबर छापने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। और वो तो गोदी मीडिया है, वो सवर्ण समाज का मीडिया है, वो परमिशन क्यों देंगे? जो खबर बहुजनों के हित की होगी वो खबर क्यों देंगे? और दोस्तों, अगर खबर देते भी हैं, छाप देते भी हैं, तो अखबार के सबसे आखिरी के पन्ने पे, तीसरे चौथे पन्ने पे, छोटे मोटे कॉलम में इतनी बड़ी खबर को छोटी सी बनाकर छापते हैं वो लोग अखबारों के ऊपर, जो बहुजन समाज की होती हैं। और अगर कोई खबर बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, मान लेते हैं, तो अगर छोटी सी खबर भी होगी तो उसको पहले पन्ने पे इतना बड़ा करके छापते हैं, लोगों के मन में बड़ा मैसेज जाता है कि कितनी बड़ी खबर है, क्या हो गया देश में, हाहाकार मच गया। दोस्तों, सारा डिपेंड करता है मीडिया पे, खबर को वो किस तरीके से चलाता है। अगर इतनी बड़ी खबर को छोटी करके छाप देगा तो किसी का ध्यान पड़ेगा, किसी का ध्यान नहीं पड़ेगा, और लोग सोच लेंगे छोटी सी खबर है, कोने में छोड़ दो, कुछ बात नहीं है। लेकिन जब पहले फ्रंट पे खबर छपती है, बड़ी बड़ी हेडलाइन होती है, तो दोस्तों उसका प्रभाव कुछ और ही पड़ता है। तो दोस्तों, इसीलिए समय के हिसाब से ज़रूरत पड़ी आईटी सेल की, क्योंकि सब पार्टियों के पास अपने आईटी सेल है, उनकी पार्टी को संभालते हैं। जो जो एक्टिविटी समाज में होती है पार्टी के अंदर, वो सबको परोसते हैं, सबको पोस्ट करते हैं, ताकि समाज को मैसेज जाए, समाज समझे कि पार्टी में ये प्रतिक्रिया हो रही है। तो आपने देखा होगा, जैसे कि आप बसपा को ही ले लो, अगर बसपा में कोई नेता आता है दूसरी पार्टी को छोड़कर, भाजपा को छोड़कर ही आए, कांग्रेस को छोड़कर आए, तो क्या गोदी मीडिया दिखाता है खबरों को? बड़े से बड़े दिग्गज नेता अगर पार्टी छोड़कर आते हैं, कोई खबर मिलती है आपको गोदी मीडिया में कि भाजपा को लगा बड़ा झटका, बसपा का थामा दामन इस नेता ने? ऐसी खबर आपने देखी आज तक? लेकिन दोस्तों, जब कोई बहुजन समाज पार्टी का नेता, समाजवादी पार्टी का नेता छोड़कर जाता है भाजपा में, तो सारे चैनलों पे एक ही खबर चलती है कि भाजपा ने दिया बसपा को तगड़ा झटका, बसपा के दिग्गज नेता हुए भाजपा में शामिल, बसपा की हो गई करारी हार, बसपा बिखर गई, समाजवादी पार्टी टूटकर बिखर गई। ऐसी खबरें दोस्तों गोदी मीडिया बढ़ चढ़कर चलाता है। लेकिन जब यही काम उनके हित में होता है, समाजवादी पार्टी के, बीएसपी के हित में खबर चलानी होती है, तो फिर वो खबरें गायब हो जाती हैं। अब आपने देखा होगा, हमारे समाज में, हमारे देश में, यहाँ के मूल निवासियों पर पिछले कई हजार सालों से लगातार अत्याचार होते आ रहे हैं, और आज भी अत्याचार हो रहे हैं। ऐसा कोई राज्य नहीं जहाँ पर SC/ST के ऊपर अत्याचार ना होता हो, जहाँ पर उनके साथ बलात्कार ना होता हो। ऐसा कोई राज्य नहीं है। क्या कोई खबर आपको मिलती है गोदी मीडिया में? 100 में दोस्तों एक खबर मिलेगी, कोई छाप देता है, कोई SC/ST का युवक काम कर रहा होता है, उसकी शर्म लिहाज से वो खबर छाप देते हैं। लेकिन दोस्तों, जब से सोशल मीडिया आया है, यूट्यूब आया है, फेसबुक आया है, ट्विटर आया है, इंस्टाग्राम आया है, तब से बहुजन समाज के हजारों सैकड़ों युवा, लाखों युवा अपने अकाउंट चालू करके, चाहे उनके पास 1-2 लाख फॉलोवर ही हो, वो खबर चलाते हैं, और तब खबर वायरल होती है, तब समाज में पता लगती है। तो दोस्तों, इसीलिए ज़रूरत है आईटी सेल की, कि अपने समाज की आवाज़ को उठाया जा सके, जो रियलिटी है, जो रियलिटी है समाज की, वो दिखाई जा सके। क्योंकि गोदी मीडिया उसको गलत तरीके से परोसता है, उससे आपको बचना होगा। और दोस्तों, इसी का नाम आईटी सेल है। तो अब बीएसपी ने शुरुआत कर दिया अपना एक आईटी सेल बनाने की, कि एक अधिकारी ऑफिस होगा, उसके अंदर सैकड़ों युवा काम करेंगे, उनको काम सौंपा जाएगा, छोटी छोटी खबरों को भी बनाकर समाज के सामने पेश किया जाएगा। अगर गोदी मीडिया कोई भ्रामक खबर चलाता भी है तो उसको एक्सपोज करने का काम होगा। हालांकि हमारे देश में बहुत से ऐसे युवा हैं जो मिशन को देखकर समाज हित में खबर चलाते रहते हैं, वो समाज के लिए काम कर रहे हैं, उसको आप बहुजन पत्रकार भी बोल सकते हैं। लेकिन ये एक स्पेशल जो होता है पार्टी की तरफ से, अब वो भी शुरू होने वाला है। दोस्तों, अभी आपने एक खबर देखी होगी, गोदी मीडिया ने और बीजेपी आईटी सेल ने कैसे भ्रामक खबर चलाई बसपा के खिलाफ। जो बसपा के एक सांसद कुमार दानिश अली,
उनको भरी संसद में, नई संसद में मोदी जी की, हम कहेंगे इसको, मोदी जी के सांसद द्वारा, रमेश भिदोड़ी द्वारा इतना बेइज्जत किया गया, इतना अपमानित किया गया, उनको अपशब्द बोले गए, ऐसे नीच कटु शब्द बोले गए कि कोई कैसे सुन सकता है। और ये काम जब हो गया, इसके बाद सांसद जी के घर पे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं, अजय राय, उसके बाद राहुल गांधी जी जाते हैं और उनकी एक फ़ोटो को लेकर राहुल गांधी जी वाली मुलाकात करते हुए दानिश अली से गोदी मीडिया ने खबर चला दी कि दानिश अली जी तो कांग्रेस में जाने वाले हैं, बसपा का दामन छोड़ रहे हैं। लेकिन वो कहीं नहीं गए, वो बसपा में हैं और वो कह रहे हैं कि मैं बसपा का सांसद हूँ, मैं बसपा के लिए काम करूँगा। लेकिन गोदी मीडिया ने खबर चला दी। दोस्तों, ऐसे गोदी मीडिया काम करता है, बहुजन पार्टी को कमज़ोर करता है आज तक। और दोस्तों, उधर आकाश आनंद जी हरियाणा के अंदर रैली पे रैली कर रहे हैं, कैडर कैंप पे कैडर कैंप कर रहे हैं और समाज से अपील भी कर रहे हैं कि ऐ मेरे समाज के लोगों, जो ये कारवां बाबा साहब अपने कंधों पर लेकर आए थे और जो हमको हक अधिकार दे कर गए, अगर आप उनको पाना चाहते हो तो आपको बसपा को तन मन धन से सपोर्ट करना पड़ेगा। और इन रैलियों में, इन सभाओं में आपको अपने बच्चों को भी लेकर आना पड़ेगा, उनको जागरूक करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि ये हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, यह पार्टी रहेगी तो हम अपने समाज के हक अधिकार ले सकते हैं। वरना दोस्तों, संविधान पहले भी था, बाबा साहब लिख के चले गए, लेकिन जब तक देश में हमारी पार्टी नहीं बनी बहुजनों की, तब तक अधिकार नहीं मिल पाए सही तरीके से। और जब बहुजनों की पार्टी तैयार हुई, उनको लोगों ने वोट देना शुरू किया, तब जाकर अधिकार मिलने शुरू हुए, तब जाकर समाज की स्थिति बदली, सुधार हुआ। तो दोस्तों, देश में अपनी पार्टी होना बहुत ज़रूरी है। आपने सवर्ण समाज की सैकड़ों पार्टियां देखी होंगी, इन सब की एक ही मिली भगत होती है, इनकी विचारधारा एक है। तो ऐसे हमारे समाज में भी कई सारी पार्टियां हैं, आपको वो खोजनी पड़ेंगी जो नहीं जानते अगर आप लोग, और आपको उनके सभाओं में जाना पड़ेगा, उनके विचारों को सुनना पड़ेगा और उनके हाथों को मजबूत भी करना पड़ेगा। आकाश आनंद जी ने साफ साफ अपील की है समाज से। बाकी आप इस वीडियो को देख सकते हैं आकाश आनंद जी की, उन्होंने क्या कुछ कहा है। हमारी पार्टी के संस्थापक परम पूज्य बाबा साहब, परम पूज्य मान्यवर साहब श्री काशीराम जी, और एक छोटे से परिवार में जन्मी, दिल्ली की गलियों से निकलकर दिन रात एक कर अपना पूरा जीवन और अपना परिवार इस पार्टी व मिशन और मूवमेंट के लिए त्याग कर बहन जी ने हम दलितों और पिछड़े समाज को राजनीतिक की मुख्य धारा में लाने का काम किया। साथ ही साथ गरीबों और कमज़ोरों को इतना मान सम्मान दिया कि आज कोई भी राजनीतिक पार्टी हमारे इस वर्ग को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। साथ ही साथ अल्पसंख्यक समाज को उसके हकों के बारे में जागरूक कर इस भारत में भाईचारे के आधार पर एकजुट कर समता मूलक समाज की स्थापना करने की पूरी कोशिश करी और सर्व समाज को एक ऐसी सरकार देने का काम किया जिसकी कल्पना हमारे गुरु बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की थी। और दोस्तों, मैंने अभी गूगल पे सर्च मारा कि बीएसपी आईटी सेल, लेकिन दोस्तों अभी तक बीएसपी का कोई आईटी सेल नहीं है। एक दो अकाउंट मुझको ऐसा मिला फेसबुक पे, जो कोई युवा होगा समाज का, आईटी सेल के नाम से अकाउंट बना के चला रहा होगा, मात्र 36 फॉलोवर आप देख लीजिए। लेकिन ये बसपा का अधिकारी का आईटी सेल नहीं है। और वहाँ पर बीएसपी आईटी सेल लिखते ही नीचे लाइनों में इतनी संख्या में बीजेपी आईटी सेल लिखा हुआ आ गया ऑटोमेटिक ही। यानी कि बीजेपी के आईटी सेल कितने नामों से बने हैं आप देख लीजिए, नीचे लिखा हमने बीएसपी आईटी सेल सर्च मारा, लेकिन आया बीजेपी आईटी सेल। तो ये साफ साफ इंडिकेट करते हैं
कि अभी तक भी इस पर कोई आईटी सेल नहीं है, अब शुरुआत होगी। और बीजेपी कब से इस पर काम कर रही है, बहुत पहले से, आप देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।